गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे, कल का जो सेशन था हमारा नेहरू रिपोर्ट था 1928 और नेहरू रिपोर्ट कैसे लागू हुआ इस बारे में पढ़े। आज का जो हमारा सेशन है, नेहरू रिपोर्ट के बाद तुरंत कौन सा आयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता था बेटा? नागरिक अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कभी भी परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चाहे नागरिक अवज्ञा आंदोलन पूछे चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे, बात दोनों एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, पृष्ठभूमि हमारी थी, पहले साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, जिन्ना ने मुस्लिम लीग द्वारा कितना 14 सूत्री मांग पेश करता है। ठीक है, और 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन को भी पढ़ाया जाएगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा होता है। इसमें पहली बार एग्जाम में देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई थी सबसे पहली बार? तो बताओगे 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को ये शहर और गांव में तिरंगा अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बार अगर पूछेगा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन कि स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता कब मनाई गई थी, तो बताओगे 26 जनवरी 1930। और जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता कब मनाई जाती है? 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो इस चीज को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं जो कि परीक्षा में हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या करना है, समझदारी से पढ़ना है इसको। देखिए, 30 जनवरी 1930 में यंग इंडिया आता है। कौन सा इंडिया? यंग इंडिया पत्रिका होता है, जिसको आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी की पत्रिका थी। महात्मा गांधी लेख लिखते हैं। किसको लेख लिखते हैं? भारत के वायसराय उस समय होते हैं इरविन। कौन होता है बेटा भारत के वायसराय? इरविन होते हैं। तो महात्मा गांधी इतने तेज, इतने सरल और इतने बुद्धिमत्ता व्यक्ति थे कि इन्होंने देखो इस लेख के माध्यम से, यंग इंडिया के माध्यम से क्या 11 सूत्री मांग कर दी। कौन सी सूत्री मांग कर दी बेटा? 11 सूत्री। 11 सूत्री मांग रखने का उनका मेन उद्देश्य था भारत को आजादी दिलाना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को करवाना। अगर एक सूत्री मांग रखते तो अंग्रेज क्या करते, इनका मांग मान लेते और इनको वापस होना पड़ता, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं कर पाते। तो इन्होंने कितनी सूत्री मांगे रखी बेटा? 11 सूत्री। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि 11 सूत्री मांग कब रखी? 30 जनवरी 1930 को। किस पत्रिका के माध्यम से? तो बताओगे यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, अगर धमकी दी है किसको? वायसराय इरविन को। देखिए, वायसराय इरविन जी, अगर आप हमारी मांग मान लेते हैं तो हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, और मांग हमारी नहीं मानेंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे लोगों को और करेंगे। ठीक है, तो धमकी देते हैं गांधी जी किसको? वायसराय इरविन को। ठीक है, तो आगे देखो क्या होता है। जो हमारा 11 सूत्री मांग क्या थी इसके बारे में भी जानना है कि गांधी जी ऐसा क्या मांग दिए अंग्रेजों से कि 11 सूत्री मांग थी इनकी। तो देखो, जो पहला सूत्री था सामान्य हितों से संबंधित था, इसमें 6 मांग रखे थे। बात समझ रहे हो? सामान्य व्यक्ति होता तो उनके लिए मांग रखे कितना? 6। बाकी पूंजीपति वर्ग से संबंधित मांग रखे। अब इसमें इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूंजीपति जब से नहीं जुड़ेंगे तब से आंदोलन सफल नहीं होगा, क्योंकि सामान्य लोग जुड़ेंगे तो अंग्रेज उनको क्या करते थे? दबा देते थे पुलिस प्रशासन के माध्यम से। अब जब पूंजीपति वर्ग से संबंधित मांगों को रखे ये, तो पूंजीपति भी समझे कि हाँ हमारा भी इसमें लाभ है, तो जुड़ेंगे। जब ये जुड़ेंगे तो इनका पुलिस प्रशासन कुछ। कृषक वर्ग से संबंधित मांगे जो दूसरी थी। ठीक है, 2 मांग रखे थे कृषक वर्ग के लोग, इसमें मजदूर वर्ग भी था, निम्न वर्ग भी था। आगे देखिए, शस्त्र कानून में परिवर्तन हो और भारतीयों को हथियार के लाइसेंस निर्गत हो। जैसे कि हर भारतीय जो चाहता है कि अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए उन्होंने उसके पास लाइसेंस हो, ऐसे लोगों को क्या लाइसेंस दिया जाए। जो दूसरी मांग थी हमारी, सेना पर व्यय को 50% कम किया जाए। सेना पे आप जितना व्यय कर रहे हैं उसमें क्या हो, 50% कम किया जाए। मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगे। मादक पदार्थ का मतलब होता है जैसे
सर गुटखा और बीड़ी सिगरेट सुरती और ये सब होता है मादक पदार्थ का क्या हो की बिक्री रोक दी जाए। आगे इनकी मांग थी डाक आरक्षण बिल लाया जाए, डाक पे जो आरक्षण होता है उस पर बिल लाया जाए। पांचवा, राजनीतिक कैदियों को जेल से रिहा करो। राजनीतिक कैदी जितने भी रहे उनको जैसे कि राजनीति माध्यम से अगर किसी को जेल में कैद किया गया है तो उसको क्या किया जाए, छोड़ा जाए। आगे खुफिया विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। इनका नियंत्रण किसका हो, खुफिया विभाग पर सभी लोगों का सार्वजनिक क्या हो, नियंत्रण हो। ठीक है। सामान्य हितों का संरक्षण के बाद जो हमारा 11 सूत्रीय मांग गांधी जी का था, आज हम लोगों को पढ़ना है पूंजीपति वर्ग से संबंधित मांगे। जो गांधी जी 11 सूत्री मांगे रखी थी अंग्रेजों के सामने, लॉर्ड इरविन के सामने, ये इसमें से पूंजीपति वर्ग से संबंधित मांग 3 थी। पूंजीपतियों को मिलाने के लिए ये क्या किए थे, मांग रखे थे, क्योंकि जब तक पूंजीपति नहीं मिलेंगे तब तक हमारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल नहीं होगा। ठीक है। तो गांधी जी देखिए क्या किए कि विदेशी कपड़ों पर आयात शुल्क लगाया जाए। विदेश से जो भी कपड़े भारत में आ रहे हैं इन पर क्या किया जाए बेटा, आयात शुल्क लगा के बढ़ा दिया जाए, ताकि भारत का ग्रोथ रेट या आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ठीक है, गांधी जी का कथन था। दूसरा क्या मांग किए कि तटकर विधेयक पारित हो। तटकर विधेयक का मतलब होता है कि देखो ये अपना इंडिया रहता है, ये जो तटीय इलाका है, यहाँ देख रहे हो ना, ये जो पानी वाला तटीय इलाका है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। ठीक है। तो ये तटीय इलाका का क्या है कि जो भी मांग हो वहां पे नमक जैसे बनाया जाता था, वहां पे नमक का टैक्स वसूला जाता था, ये भारत के लिए किया जाए। तो तटकर विधेयक पारित हो। आगे देखिए रुपए का विनिमय दर कम करना। जैसे कि रुपए का जो दर है विदेशी रुपयों के हिसाब से क्या करना है, इसको कम करना ज्यादा था। जैसे आज ही मान लो अमेरिकी डॉलर हमको लग रहा है कि 77-78 रुपया हो गया। बात समझ रहे हो। अब वहां का 1 रुपया भारत के हिसाब से यहाँ का 78 रुपया दोगे तो 1 रुपया मिलेगा वहां का $1। बात समझ रहे हो। तो ये क्या है कि विनिमय दर क्या करना है, कम करना। आगे देखिए होता क्या है कि पूंजीपति वर्ग हो गया, सामान्य वर्ग हो गया। अब जो कृषक वर्ग है इनके लिए 2 मांग किए थे गांधी जी। 2 मांग में क्या क्या थी बेटा, देखिए 2 मांग थी कि भू राजस्व को 50% कम करना। भारत की लगभग 50% क्या मान लो 85%, भारत की 85% आबादी कृषि पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी, कृषि पर। तो बताओ 50% जो ये टैक्स लगता था इसको 50% कम कर देंगे तो कितना राहत किसानों के लिए होगी। तो हमारे किसान भी क्या किए, इस आंदोलन से जुड़ गए। आगे देखिए नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। अब नमक कर देखो ऐसा कर बेटा था कि देखो कोई भी आज ही का समय देख लो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नमक खाता है कि नहीं खाता है। चाहे पूंजीपति कितना हो, अमीर हो, अंबानी अडानी से लेकर, या गरीब एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी क्या करता है, नमक को खाता है। और सब लोग सोचते हैं कि नमक का जो रेट हो कम हो, क्या हो, कम हो, क्योंकि जरूरत है सबको ज्यादा। पहले हम लोगों के समय में, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो 10 साल पहले की बात है, ज्यादा नहीं, 10-12 साल, वो टोर्रा नमक आता है जो इस समय भैंस गाय खाती हैं। टोर्रा नमक देखो बड़ा बड़ा, अरे गधा बर्फ की सिल्ली जैसा आता था, उसको तोड़कर सब लोग खाते थे वही नमक। ठीक है। तो अब तो नमक पैकेट में भर के कितना अच्छा मिल रहा है, आयोडीन युक्त नमक, टाटा। ठीक है। आगे देखिए लेख लिखे थे गांधी जी यंग इंडिया में। ठीक है। तो पूछता है डेट कब लिखे थे बेटा, 30 जनवरी 1930 को। 30 जनवरी 1930 को। आगे फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में गांधी जी सबको एकजुट करते हैं, पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैठक होती है। तो बैठक होती है तो रिजल्ट देखो क्या निकलता है। बैठक का रिजल्ट बेटा ये होता है कि महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया जाता। अब महात्मा गांधी जो बेचारे जेल में चले गए थे, चौरी चौरा कांड के बाद ये छोड़ दिए थे कि हमसे कोई अब देश से मतलब नहीं है, आप लोग अपने मन का करते हैं तो करिए, हम आप लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी को लोग, जब गांधी जी जैसे कुछ लोग होते हैं ना रण छोड़ दास, कि रण छोड़कर भागने लगते हैं, अब विशेष आदमी है तो इनको मनाना पड़ता है। तो गांधी जी को यहाँ पे लोग मनाने के लिए क्या कर दिए
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व आप करेंगे, आप अध्यक्ष रहेंगे, आप जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे, ठीक है, जितने लोग उनके साथी जुड़े हुए थे। आगे देखिए 2 मार्च 1930 को, 2 मार्च का समय आता है 1930 का, गांधी जी ने इरविन को चिट्ठी लिखी। अब ये जो इरविन था जिसे 11 सूत्री मांग रखे थे, इसको चिट्ठी लिखते हैं, कौन लिखता है? गांधी जी। और चिट्ठी में लिखते हैं कि हमारी मांग मानी गई तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, अगर नहीं मांगी गई तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। पूछता है एग्जाम में डेट की चिट्ठियां कब लिखे थे गांधी जी इरविन को? चिट्ठी लिखते थे, ठीक है। आज का दौर दूसरा चिट्ठी वाला है, पहले लोग क्या करते थे? ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे एक दूसरे को, ठीक है। तो चिट्ठी वाला आप तो व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, दुनिया भर का ऐप आ गया, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ चिट्ठी लिखी जा रही है, ठीक है। आगे देखो ये 2 मार्च 1930 की स्थिति थी। तो यहाँ ये एग्जाम के लिए फेमस है 2 मार्च 1930, ठीक है। और ये लेख लिखे थे 30 जनवरी 1930, इसको भी याद कर लेना, ये भी फेमस है। साबरमती आश्रम में बैठक कब हुई थी? तो बताओगे 2 फरवरी 1930 में, फरवरी 1930 में। 3 डेट क्या है कि बहुत ही पंचुअल है, ये जो परीक्षा में पूछता। आगे हम लोग चलते हैं। महात्मा गांधी का बतिया नहीं माने, कौन नहीं माना बेटा? इरविन नहीं माना। इरविन पत्र का कोई जवाब नहीं दिया था। 2 तारीख के बाद 3 तारीख बीता, 4 तारीख बीता, 5 तारीख बीता, अपना वो भोग विलास में लगा था। कौन? इरविन। गांधी जी को कोई महत्व नहीं दिया। तो गांधी जी भी भारत के नेतृत्व करता थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन पीछे पढ़ाए हैं, देख रहे हो कैसे उनको सफल बनाए थे। तो इसने किया क्या? गांधी जी सोचे कि अब इरविन से मिल लिया जाए। गांधी जी गए उसके आवास पे कि कहाँ हो इरविन, निकलो बाहर, हम आपसे मिलने आए हैं। तो इरविन कहता क्या है कि अपने सेनापतियों से कि उसको जाके गांधी जी को मना कर दो कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे, हम क्या करेंगे? तुमसे नहीं मिलेंगे। तो गांधी जी से मिलने से मना कर दिया इरविन। क्या किया? इरविन ने गांधी जी से मिलने से क्या किया? मना कर दिया। और दूसरी तरफ पुलिस को, सेनापतियों को, अपने जो भी वहां के मानक थे, कानून थे, उनको बोल दिया कि ये गांधीवा जो है ये बार बार परेशान कर रहा है, हर जगह आके डिस्टर्ब कर रहा है अंग्रेजों को, कहीं भी आंदोलन कोई भी शुरू कर दिया। इस बार इसके ऊपर क्या करो? दमनात्मक कार्रवाई कर दो, इसके साथियों के ऊपर, इसको लाकर जेल में भर दो, इसको मारो पीटो सब करो, ठीक है। ये आदेश दे दिया। अब गांधी जी समझ गए कि मानेगा नहीं, अब हमको आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो गांधी जी देखो क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। बेटा जितना तुम लोगों का लेक्चर पीछे का था, हमारा केवल पृष्ठभूमि थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझने की। जो बच्चा समझ गया जिंदगी भर नहीं भूलेगा, और जो नहीं समझा है देखो फिर से समझ लो। सविनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक। क्या होता है बेटा? विनम्रता पूर्वक। अवज्ञा का मतलब होता है कानूनों का पालन नहीं करना, कानूनों का पालन नहीं करना। ऐसा नहीं है कि कानून का पालन नहीं करना है। किस कानून का पालन नहीं करना? जो भारतीयों को हित में नहीं है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून भारतीयों के हित में नहीं है, उसका क्या करना है? पालन हम लोगों को नहीं करना है। तो बात समझे, सविनय का मतलब क्या हुआ बेटा? अरे तेज बोलो गधों, खा के नहीं आए हो क्या खाना? बोलो, सविनय का मतलब क्या होता है? अवज्ञा का मतलब क्या होता है? किस कानून का? अंग्रेजों द्वारा बना, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का क्या करना है? पालन हमको नहीं करना। आगे देखिए होता क्या है, इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाता है। गांधी जी बोले कि देखो हम लोग जो 11 सूत्री मांग किए हैं, इससे क्या हुआ? सामान्य वर्ग के व्यक्ति हमसे जुड़ गए हैं और पूंजीपति वर्ग के व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, मतलब भारत के सभी लोग जुड़ना चाहते हैं इस आंदोलन से। तो इस आंदोलन को केवल अपने तक ही सीमित न रखा जाए, क्योंकि गांधी जी जानते हैं कि अगर आंदोलन सफल हुआ तो उनकी हत्या की जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि ये आदेश दे दिया था दमनात्मक कार्रवाई का। तो इसने क्या किया? गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया इसको। राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन मतलब सभी लोगों का आंदोलन हो गया अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों को भगाने का। देखो तैयारी इनकी क्या थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनके साथी, ठीक है। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और महात्मा गांधी थे, दोनों लोगों में विचार विमर्श हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन तो हम लोग बना दिए इसको, लेकिन मुद्दा क्या होगा हमको?
मुद्दा क्या लेकर अंग्रेजों के सामने जाएंगे या भारत के लोगों के सामने जाएंगे कि भारत वाले मानेंगे हम लोगों को? तो देखिए मुद्दा सरदार पटेल जी कहते हैं कि हम भू राजस्व का मुद्दा लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 85% आबादी जो है क्या करती है, कृषि करती है, और जब हम लोग टैक्स को कम कराने जाएंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे, कृषक वर्ग के पूरे लोग हमसे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और इस नेतृत्व में भाग लेंगे। तो आगे क्या हुआ, महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, हम लोग किस आंदोलन को लेकर जाएंगे, हमारा विचार क्या होगा, हम लोग भू राजस्व को नहीं लेकर जाएंगे, लोगों के सामने जाएंगे क्या लेकर, नमक कर को लेकर। नमक कर को लेकर क्या करेंगे, जाएंगे, क्योंकि भारत के लगभग मैं बताया कि तटीय वर्ग के ये समुद्री इलाकों में नमक वर्ग था, नमक सबको चाहिए था, नमक पे टैक्स देखो कितना लगता था। बेटा देखो तटीय लोगों का रोजगार छीन गया, तटीय लोग पे अंग्रेज हावी हो गए, जितना भी नमक बनाना था सब अंग्रेज बना रहे थे। उस पर कर क्या रहे थे, नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया था। भारत के लोगों को क्या किए, वहां से भगा दिए सब, वहीं पे अंग्रेज नमक बनाते थे। और इस पर क्या किए बेटा, अंग्रेजों के कुल राजस्व का 8.5% सिर्फ नमक चाहता था। अब बताओ पूरा इतना नमक जो हो गया, पूरा राजस्व मतलब अर्थतंत्र इनका था, जितना पैसा था इनके पास 8.8% सिर्फ नमक चाहता था। और नमक कर ऐसा था कि पूंजीपतियों को चाहिए था, साधारण लोगों को चाहिए था, कुलीन वर्ग को चाहिए था, कृषक वर्ग को चाहिए था, सबको खाने के लिए चाहिए था। सब लोग खुश हो गए कि देखिए नमक जब सस्ता हो जाएगा, भारत वाले बनाने लगेंगे, इस पर टैक्स कम हो जाएगा। तो लोग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या किए, जुड़ गए। क्या किए बेटा, जुड़ गए। ठीक है, देखो बेटा हमारा गांधी जी का जो नमक कर था इसकी बात मानी गई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भू राजस्व कर था उसको क्या किया गया, गलत घोषित कर दिया गया। क्योंकि अगला जो होता नमक कर अधिनियम पारित कब किया गया था, 1882 में। और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, निचला हो, ऊंचा हो, पूंजीपति हो या गरीब हो, ठीक है, सबके लिए नमक की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी स्टार्ट कर दिए, इरविन को बहुत हाथ पैर जोड़े, नहीं माना, तो अब क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट हुआ तो देखो पढ़ेंगे क्या हम लोग, उसके अंदर दांडी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, दांडी यात्रा। फिर क्या पढ़ेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या पढ़ेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तीसरा क्या पढ़ेंगे, गांधी इरविन समझौता। चौथा क्या पढ़ेंगे, द्वितीय गोलमेज। पांचवा क्या पढ़ेंगे, सांप्रदायिक पंचायत। क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, पूना समझौता। क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म GOI 1935। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियो।